नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र का विकास क्रम भाग 1 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मेरा नाम महेश कोड़ी, वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। भारतीय काव्य शास्त्र का विकास क्रम, इसे संस्कृत काव्य शास्त्र का विकास क्रम भी कहा जाता है। अतः मेरा पहला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अधिकांश विद्वान तो नाट्यशास्त्र को ही काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। कीट का कहना है कि पाणिनि से पहले किसी अलंकार सूत्र के अस्तित्व के चिन्ह नहीं मिलते। यास्क के निरुक्त के तीसरे अध्याय में कुछ अलंकारों के प्रयोग से ऐसा अनुमान किया जाता है कि काव्य शास्त्र के ग्रंथ निरुक्त के समय में भी विद्यमान थे, किंतु यह केवल अनुमान मात्र है और अनुमान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि हम कीट का मत भी मान ले तो भी वररुचि और कश्यप आदि आचार्यों द्वारा प्रयुक्त अलंकारों के आधार पर यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते कि नाट्यशास्त्र से पहले भी अलंकार शास्त्र का प्रचार था। इसके अतिरिक्त राजशेखर की काव्य मीमांसा के प्रमाण के आधार पर भी हम यही कह सकते हैं कि अलंकार शास्त्र का उदय नाट्यशास्त्र से पहले हुआ था। राजशेखर ने भरत से पूर्व के अनेक आचार्यों का नामोल्लेख किया है। इनमें सुवर्णनाभ, कच्छमार, नंदिकेश्वर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नामों के संबंध में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सभी नाम काल्पनिक है, किंतु इस मत का खंडन नंदिकेश्वर ग्रंथ की उपलब्धि से हो गया है। यह ग्रंथ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। जब एक आचार्य की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई हो तो अन्य आचार्यों को भी प्रामाणिक मानना ही होगा। इससे प्रकट होता है कि काव्य शास्त्र का उदय भरत मुनि से पहले बहुत काल पूर्व हो चुका था। काव्य मीमांसा के अतिरिक्त हमें बहुत से काव्य शास्त्र के आचार्यों का नामोल्लेख वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में भी मिलता है। इससे भी प्रकट होता है कि काव्य शास्त्र का उदय भरत मुनि के पहले हो चुका था। इनमें भरत मुनि ने काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य कोहल या नंदिकेश्वर का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि उनसे पहले नंदिकेश्वर नामक आचार्य हो चुके थे। यदि हम डॉक्टर एस के डे के अनुसार काव्य मीमांसा को अप्रामाणिक भी मान ले तो भी हम नाट्यशास्त्र के आधार पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र का उदय भरत से पहले ही हो गया था, किंतु इस समय उपलब्ध ग्रंथों में नाट्यशास्त्र ही काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब आप लोगों को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है। अब इसी क्रम के विकास में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि को लेते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में भरत मुनि प्राचीनतम आचार्य हैं। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। काव्य के लक्षण ग्रंथों में सबसे प्रथम स्थान नाट्यशास्त्र को ही प्राप्त होता है। नाट्यशास्त्र के रूप में संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में आचार्य भरत मुनि का स्थान अद्वितीय माना है। नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है जिसमें कुल मिलाकर 37 अध्याय हैं। छठे अध्याय में रस का विवेचन किया है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 14वें अध्याय में छंदों का उल्लेख किया गया है और 16वें अध्याय में 4 अलंकारों का विवेचन किया है। 18वें अध्याय में दश रूपकों की चर्चा की है। 20वें अध्याय में नाट्य मंतरहा वृत्तियों का निरूपण मिलता है। प्रमुख अध्याय तो यही है। अन्य अध्यायों में विभिन्न प्रकारों का निरूपण मिलता है। इस प्रकार से नाट्यशास्त्र एक लोकप्रिय एवं अति महत्वपूर्ण रचना है। तो इस ग्रंथ पर प्राचीन काल में अनेक टीकाएं भी लिखी गई है। भरत नाट्यशास्त्र के प्राचीन साहित्य में 10 प्राचीन टीकाकारों के संकेत प्राप्त होते हैं, जिसमें आचार्य उद्भट, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, राहुल, भट्टमंत्र, कीर्तिधर, हर्षवार्तिक, मात्रगुप्त ऐसे 10 टीकाकारों का नाम लिया जा सकता है। इनमें प्रमुख टीकाएं उद्भट का अभिनव भारती टीका और अभिनव गुप्त का अभिनव भारती में मिलता है। दूसरा इसी क्रम में आता है अग्नि पुराण, जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा हुआ है। भारतीय विचारधारा के अनुसार पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से ही पुराणों का अत्यधिक महत्व है।
इन्हें धर्म का मूल आधार माना जाता है। अग्नि पुराण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें धर्म और संस्कृति से संबंधित अनेक तथ्यों की विशद व्याख्या की गई है। इसमें विभिन्न शास्त्रों को समान रूप से आदर दिया गया है, जिनमें व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, औषधि, विज्ञान, कोश, ज्योतिष आदि शास्त्रों के बारे में अधिकाधिक सामग्री दी गई है। इसकी रचना लगभग 2री या 3री शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो इसी क्रम में तीसरा विद्वान आता है मेधावीन। इनके द्वारा लिखा हुआ कोई काव्यशास्त्र का ग्रंथ नहीं मिलता, परंतु इनका उल्लेख आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में राजशेखर की काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में बड़े आदर के साथ किया है। प्राचीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में मेधावीन का उल्लेख एक अलंकार शास्त्री के रूप में हम लोगों को मिलता है। तो चौथे नंबर पर धर्मकीर्ति नामक आचार्य आते हैं, जो बौद्ध विद्वान है। बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति काव्य शास्त्र के आचार्य थे। इसी के साथ वे कवि भी थे। इनके रचे हुए कुछ श्लोक शारंगधर पद्धति और सुभाषितावली में संग्रहित हैं। काव्य शास्त्र पर इन्होंने कोई स्वतंत्र रचना नहीं लिखा। तो पांचवा आता है इसी विकास क्रम में आचार्य भट्टी। काव्य शास्त्र के आचार्यों में भट्टी को विशेष स्थान प्राप्त है। भट्टी का समय 600 से लेकर 645 ईस्वी सन के मध्य निर्धारित किया गया है। इन्होंने एक कृति की रचना की है जो भट्टी काव्य या रावण वध के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम आचार्य इस भाग के वो आता है आचार्य भामह। साहित्य शास्त्र के प्रणेताओं में आचार्य भामह का विशिष्ट स्थान है। इनके द्वारा रचित काव्यालंकार नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। भरत यदि नाट्यशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो भामह अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कश्मीरी आचार्य उद्भट ने उनके ग्रंथ पर भामह विवरण नाम से टीका लिखी थी। काव्यालंकार में कुल मिलाकर 6 परिच्छेद है, जिसमें विषय सामग्री के रूप में वर्णन है। काव्य प्रशंसा, अलंकार, काव्य, दोष, गुण आदि का विवेचन काव्यालंकार नामक ग्रंथ में मिल जाते हैं। तो आज भारतीय काव्य शास्त्र का विकास क्रम भाग 1 में आज यहीं तक हम लोग देखे हैं। इसके बाद हम लोग आने वाले जो भारतीय काव्य शास्त्र के विकास क्रम भाग 2 में आने वाले विकास क्रम आचार्य दंडी से शुरुआत करते हैं। पुनः मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।